हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीटी 2025 आपका एग्ज़ाम मार्च में होने की संभावनाएं बन रही हैं भाई। हमारे चेयरमैन एचएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला भी है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। इसलिए हमने हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो और हरियाणा के जो भी टॉपिक हैं वो हम आपको करवा रहे हैं भाई। एक वीडियो से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बार बार आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है, बार बार किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमारी एक बार वीडियो देख ली, आपके सभी के सभी मतलब एक टॉपिक एक वीडियो से क्लियर हो जाएगा। फिर अलग अलग टॉपिक की वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसने देखनी है वो देख लेना भाई, अच्छे से याद हो जाएगा और अपने बार बार किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा आज हम हरियाणा के डांस और नृत्य वाले टॉपिक को करेंगे जो एग्जाम में पक्का आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन और पहले आए भी हैं। आज बड़ी गहराई से इस टॉपिक को करेंगे और आपको एकदम याद हो जाएगा स्टिक तौर पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए उस पीडीएफ की तरफ चलते हैं। उस पीडीएफ की तरफ चलने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। लाइक करना, हमारे चैनल को शेयर करना, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। आपसे जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी है हम आपको प्रदान करते रहते हैं, इसलिए आप भी हमें सपोर्ट करें और हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। चलो अब पीडीएफ की तरफ चलते हैं भाई। हरियाणा के डांस पीडीएफ की तरफ हम आ चुके हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के नृत्य, हरियाणा सीईटी स्पेशल क्लास 2025 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा, जो आपको हमेशा टॉपिक वाइज आगे रखता है, नॉलेज देता है आपको हर टाइम। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा का राजकीय नृत्य। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसके अंदर, तो आपको वहां पे स्वांग दिखे या फिर सांग दिखे। ठीक है, या तो आपको स्वांग दिखेगा या फिर आपको सांग दिखेगा, दोनों में से कोई भी हो वही आंसर टिक कर देना भाई, दोनों एक ही हैं। ठीक है, हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग या फिर स्वांग। तो अब जो जो भी नृत्य हैं, हम टोटल 19-20 नृत्य लेके आए हैं आपके लिए। 19 या 20 नृत्य लेके आए हैं, जिनमें आपके सारे के सारे नृत्य क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का पहला जो नृत्य है वो है खेड़ा नृत्य। इसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं भाई। खेड़ा, इसके डे नीचे आ जाएगा पैरों में, तो ये खेड़ा नृत्य बोलते हैं और खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ये हमेशा दुख का प्रतीक होता है भाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, खेड़ा नृत्य कब किया जाता है, खुशी में, गम में। ठीक है, मतलब कौन से टॉपिक पे किया जाता है, तो ये याद रखना है कि खेड़ा नृत्य हमेशा दुख का प्रतीक है। और जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है भाई। और किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जींद, कैथल और करनाल, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यह नृत्य किया जाता है। आज का नेक्स्ट नृत्य कौन सा रहेगा? दूसरा नृत्य है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। यदि किसी की शादी हो तो उसके अवसर पर किया जाता है। यदि बारात चली जाती है लड़के की, आपको पता होगा जब बारात जाती है लड़के की घर से तो पीछे सभी महिलाएं घर पर रह जाती हैं। तो वो जो महिलाएं घर पर रहती हैं ना, वो इस नृत्य को घर पर ही करती हैं। तो इस समय इसको बोला जाता है खोड़िया नृत्य। जब महिलाएं इस डांस को करती है बारात जाने के बाद, पीछे महिला जो रह जाती हैं तो वो नृत्य जो करती हैं उसको खोड़िया नृत्य बोला जाता है। और इस नृत्य का एक और नाम है जिसका नाम है टुंटा टांटी नृत्य। इस नृत्य का दूसरा नाम है टुंटा टांटी नृत्य, ये भी आ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है खोड़िया नृत्य का दूसरा नाम क्या है, तो आपने याद रखना है टुंटा टांटी नृत्य भी इस नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। घोड़ी नृत्य किसके भाई, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और पुरुष प्रधान यह नृत्य है। नेक्स्ट, धमाल नृत्य।
दमाल नृत्य हमारा भाई पुरुष खुशी का प्रतीक है। किसका है? खुशी का प्रतीक है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है भाई। जब फसल पक के तैयार हो जाती है ना, जब यह चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है भाई, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए दमाल नृत्य। महेंद्रगढ़ और झज्जर में यही पूछा जा सकता है कि लोकप्रिय कहाँ का है ये नृत्य। जैसे धमाल नृत्य कौन से जिले का लोकप्रिय है, तो आपको महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, जींद ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है महेंद्रगढ़ हो जाएगा। यदि दोनों ही आ जाए तो महेंद्रगढ़ आपने चूज कर देना, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होता है। ठीक है। और महाभारत के समय ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, महाभारत के समय किया जाने वाला नृत्य कौन से हैं। ऑप्शन आ जाएंगे लूर, जो भी आपके फाग, ये सभी आ जाएंगे नृत्य। तो ये धमाल, जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन टिक कर देना। धमाल नृत्य महाभारत के समय किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, सुहाग नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई, और स्त्री प्रधान नृत्य रहेगा ये। और महिला संगीत, सुहाग नृत्य मतलब जो जहाँ पे विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसको महिला संगीत जो बोलते हैं ना। जैसे शादियों में, जैसे कार्ड वगैरह छपवाते हैं शादियों के कार्ड के अंदर लिखा जाता है महिला संगीत, तो वो होता है भी सुहाग नृत्य भी बोला जाता है उसको, याद रखना है। विवाह के अवसर पर किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला संगीत भी इसको बोला जाता है, सुहाग नृत्य। नेक्स्ट, पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य होता है भाई पुरुष के जन्म होने पर। जब पुरुष का जन्म होता है ना, उस समय, अरे पुरुष नहीं, पुत्र, पुत्र है भाई, पुरुष नहीं, सॉरी, पुत्र के जन्म होने पर, जब पुत्र का जन्म होता है तब पीलिया नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट, छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठवें दिन किया जाता है भाई। छठी नृत्य बच्चे के छठवें दिन किया जाता है। बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है इस दिन, और उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ सकते हैं छठी नृत्य पर कौन सी सामग्री बनाई जाती है, तो याद रखना है उबली हुई गेहूं बांटी जाती है, उबाल दी जाती है गेहूं को। उसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं, बाकली बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ बोलते हैं, देख लेना आप क्या बोलते हैं उसको। अगर अगला भाई छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य। छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य, यह नृत्य गोगा पीर की पूजा के बाद पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पहले गोगा पीर की पूजा की जाती है और फिर यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। और भादो माह की नवमी के दिन, भादो माह की नवमी के दिन यह किया जाता है। और पुरुषों द्वारा स्वयं जंजीर पीटते हैं भाई। यहाँ क्या होता है देखो दोबारा इसको, यहाँ पुरुष स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। जैसे पूजा वगैरह होगी, जैसे वो ढोल वगैरह बजाएंगे ना, डफ वगैरह बजाते हैं, छोटे छोटे बजाते हैं, तो फिर वो पुरुष हैं क्या करते हैं, वो अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं, और इसको बोलते हैं छड़ी या गोगा नृत्य। नेक्स्ट, फाग नृत्य। फाग नृत्य भाई फाल्गुन के महीने में किया जाता है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है। होली से एक महीने पहले शुरू हो जाता है। होली के एक महीने पहले शुरू हो जाता है भाई। स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। स्त्री रात को गाती हैं, वो सॉन्ग होते हैं शायद होली होली तेरा लंबो टीका, ऐसे कुछ वो गाए जाते हैं उसके अंदर, मतलब गाने गाए जाते हैं। और वो फिर क्या करती हैं, स्त्रियां करती हैं डांस, तो उसको बोलते हैं फाग नृत्य। क्या बोलते हैं? फाग नृत्य। नेक्स्ट, तीज नृत्य सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लड़की के ससुराल से कोथली भेजी जाती है भाई इस दिन। और वर्षा के आगमन पर भी यह किया जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रख लेना भाई। तीज नृत्य, कोथली कौन से नृत्य पर आती है ये भी याद रखना, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब कोथली कब आती है, तो बोलना है कि तीज के नृत्य पर कोथली आती है। नेक्स्ट, मंजीरा नृत्य या रतवाई नृत्य। मंजीरा नृत्य या रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा किया जाता है भाई। मेवात क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में बड़े बड़े नगाड़ों, डफ और मंजीरों के साथ किया जाता है। नगाड़े, डफ और मंजीर तीनों यूज होती हैं इसके अंदर, याद रखना है। मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवात में किया जाता है भाई। मैं से मेवात याद रख लेना, मुसलमानों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, रास नृत्य।
ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है भाई। रासलीला कि कृष्ण वाली थी ना, कृष्ण जी वाली रासलीला, वही है ये। ब्रजभूमि से आया है। फरीदाबाद और पलवल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। फरीदाबाद और पलवल दोनों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और यह नृत्य दो प्रकार का है, एक तो तांडव नृत्य और एक लास्य नृत्य। तांडव नृत्य तो पुरुषों द्वारा किया जाता है और लास्य नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है, याद रखना ये। नेक्स्ट, गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य भगवान शिव पार्वती से संबंधित है भाई। गणगौर नृत्य किससे संबंधित है? भगवान शिव पार्वती से संबंधित है। राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किया जाता है। राजस्थान की जो सीमा के महेंद्रगढ़ वगैरह लगते हैं ना नीचे की तरफ, वहां पे सबसे ज्यादा इसको किया जाता है। गणगौर नृत्य को शिव पार्वती जी से संबंधित है। नेक्स्ट, झूमर नृत्य। यह हरियाणा का गिद्धा है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा का गिद्धा कौन सा नृत्य है? ऑप्शन दे देगा चार आपको, तो ऑप्शन चूज करना आपको झूमर नृत्य। यह पंजाब से आया भाई। कहां से आया है? पंजाब से आया झूमर नृत्य। नेक्स्ट, लूर। लूर नृत्य। लूर का अर्थ है लड़की। लूर का अर्थ है लड़की। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं भाई, मतलब एक प्रश्न करता है दूसरा उत्तर देता है, ऐसा कुछ ये वो होता है, डांस होता है। ये बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, होली के समय किया जाता है। पहली बार 1970 में 26 जनवरी के दिन इसको किया गया था भाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट है इसके। लूर का अर्थ है लड़की, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं इसमें, बांगड़ क्षेत्र में है, होली के समय किया जाता है और 1970 में 26 जनवरी के दिन इसको किया गया था। नेक्स्ट, घूमर नृत्य। घूमर है आपका भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह राजस्थान से आया है भाई। घूमर नृत्य कहां से आया है? राजस्थान से आया है। नेक्स्ट, डफ नृत्य। यह नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है भाई। यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रदान होता है। ये जो नृत्य होता है इसमें श्रृंगारता का और वीर जो रस है दोनों की प्रधानता होती है। ढोल बजाकर यह नृत्य किया जाता है भाई। ढोल इसके अंदर सबसे ज्यादा बजाया जाता है, ढोल बजाकर ही किया जाता है ये। और यह नृत्य 1969 में 26 जनवरी के दिन किया गया था भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। नीम भराई। नीम भराई नृत्य तो विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई, याद रख लेना। नीम भराई नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, आज का लास्ट रहेगा भाई, आज का लास्ट रहेगा, फिर हम बात करेंगे सभी के सभी जो भी हमने आज किए हैं, ठीक है, खत्म नहीं हुई अभी। सांग नृत्य। यह नृत्य दर्शकों का मनोरंजन के लिए किया जाता है भाई। सांग नृत्य यह दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता है और यह नृत्य करने वालों को सांग कलाकार कहते हैं। जो इस नृत्य को करते हैं ना वे सांग कलाकार कहलाते हैं। और इसकी शुरुआत 1730 में हुई थी भाई। 1730 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो बनाऊंगा मैं सांग के ऊपर कि कौन सा सांग पहले आया था, किसने कब किया, सारे के सारे टॉपिक वाइज मैं आपको करवा दूंगा। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज हमने किए हैं भाई 19। किसने किए हैं? 19। तो पहला है हमारा खेड़ा नृत्य, इसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं। खोड़िया नृत्य, घोड़ी नृत्य, धमाल नृत्य, सुहाग नृत्य। आगे आपका है पीड़िया नृत्य, छठी नृत्य, छड़ी नृत्य, गोगा नृत्य, फाग नृत्य, तीज नृत्य, मंजीरा नृत्य, रतवाई नृत्य। अगला है भाई रास नृत्य, गणगौर नृत्य, झूमर नृत्य, लूर नृत्य, घूमर नृत्य, डफ नृत्य, नीम भराई नृत्य और सांग नृत्य। ये सभी के सभी हरियाणा के आपके जो डांस है भाई वो क्लियर हो चुके हैं। इससे बाहर आपका एक भी डांस नहीं आएगा हरियाणा के एग्जाम में। मैंने आपको सभी के सभी नृत्य करवा देना, इनको घोट के पी जाना भाई। इससे बाहर आपका एक नृत्य भी नहीं आएगा। तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में ही 10-15 मिनट में ही आपको प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बताना कमेंट करके आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ऐसी कौन से टॉपिक के हम ऊपर वीडियो लेकर आए तो आप बताना हमें ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।